हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल ब्लॉग नहीं, स्टडी से रिलेटेड आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग को भी पता चल गया होगा एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम डेट आ रहा है नहीं आ रहा है, फिलहाल कहाँ का जो एग्जाम सेंटर है सब मिल चुका है। तो सबको टेंशन होती रह रही है और फिलहाल लास्ट अब समय है। अब ये नहीं है कि 60 दिन पहले एग्जाम डेट देंगे, किसी भी एग्जाम का ये पॉसिबल लग रहा है नहीं हो रहा है। 30 दिन पहले 20 दिन पहले एग्जाम डेट बता रहे हैं, कोई क्या कर सकता है। फिलहाल जब यूपी पीसीएस हो गया, ये सब एग्जाम का ये हालत है, तो ये तो टीजीटी पीजीटी छोटा मोटा एग्जाम है, उससे तो छोटा ही है ना, कितना भी है। तो यूपी पीसीएस ये सब यूपीपीएससी की अपेक्षा तो अब किसी भी एग्जाम का हम गारंटी नहीं ले सकते कि 60 दिन पहले हमें कोई बताए या फिर 45 दिन पहले बताए। पहले तो रूल यही था ना, लेकिन अभी कुछ नहीं है। इसके लिए भी धरना चल रहा था कि हमें 60 दिन पहले बताया जाए कि एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब होगा। तो फिलहाल धरना चल रहा है, देने वाले दे रहे हैं, लेकिन सरकार करेगी अपनी मन की। जो भी हो, 2021 में जो लोग फार्म भरे होंगे उनको आइडिया मिल चुका होगा कि एग्जाम कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हम लोग अपनी पढ़ाई में ही लगते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है एग्जाम कब हो जाएगा। बस तैयारी रहेगी तो नुकसान नहीं करेगा, हम लोग को फायदा ही करेगा। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, बस मैं वही शेयर करूंगी क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। और फिलहाल एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा, 28-29 तक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बांदा जिले के कुछ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहीं कहीं के तो आए हुए हैं एग्जाम सेंटर, आप लोग को लिस्ट दिखाई होगा यूट्यूब पे। तो ये भी बताया गया कि दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी के मान लो 10-15 तक कराने की संभावना है, जो करा लिया जाएगा। लिस्ट इतने मतलब डिस्ट्रिक्ट के आ चुके हैं, तो ये तो एकदम पॉसिबल लग रहा है कि एग्जाम जनवरी में हो जाएगा। तो क्यों हम लापरवाही करें, नहीं करना चाहिए ना। फिलहाल आप लोग सजेशन दीजिएगा। मैं तो फिलहाल कोशिश कर रही हूँ अपनी पढ़ाई का। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मौका हम लोग को छोड़ना नहीं है। कब वैकेंसी आएगी ये भी क्लियर नहीं है। ये सोच सकते हैं 2022 वाला 2024 में एग्जाम 25 में होगा, तो ऐसे ही 4-5 साल 10 साल कितने साल बाद आएगा, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, पढ़ाई में लग जाइए। फिलहाल सेल्फ स्टडी करिए। मेरे हिसाब से बैच लेंगे, बैच भी पता नहीं कंप्लीट होगा नहीं होगा, ये भी कुछ आइडिया नहीं है। अगर बुक है तो ठीक है, बुक से पढ़िए, अपना सिलेबस निकालिए, टॉपिक वाइज पढ़िए और मतलब स्पीड बढ़ाइए और फिलहाल घंटे बढ़ाइए, दिन भर रात भर पढ़िए, ऐसा करिए। फिलहाल मैं भी अपना प्रयास जारी है मेरी भी। बाकी एग्जाम डेट एक आ जाता है ना, तो अलग मोटिवेशन आता है कि हाँ एग्जाम है, इस डेट को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम डेट नहीं रहता है, थोड़ा लापरवाही हो जाता है, लेकिन पढ़ते रहना है। तो अभी मैं बुक लेके बैठी, जो आपको ये प्रैक्टिस सेट दिखाई थी, तो इसको नहीं दिखाऊंगी। पूर्वालोकन के बारे में बस मैं बताऊंगी कि फिलहाल 28-29 तक डेट आने की संभावना है एकदम फिक्स। तो तब तक हमें यही पढ़ना चाहिए। जो देख सकते हैं ये भी कितना मोटा है, छोटा मोटा बुक नहीं है, मोटा ही है। तो कम से कम एक हफ्ते के लिए इसको भी रख सकते हैं ना। तो इसको पढ़ना है। मैं आपको पेजेस बताऊंगी कितने दिन में कितना आप पढ़ जाओ कि ये कंप्लीट हो जाए। आज है ना 21 तारीख है, मान लो 8 दिन 9 दिन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको पेजेस बताऊंगी कि इतना दिन में इसको पढ़ जाइए। पहले इसको एकदम व्याख्या के साथ पढ़ जाइए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी देखिए हम लोग यूपीपीएससी के लिए पूर्वालोकन पढ़ रहे थे, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम नहीं था इसलिए। तो अभी ये तो टीजीटी पीजीटी है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रकार मतलब किसी के पास बुक नहीं है तो अभी सारा बुक खरीदने जाएंगे, उतना पढ़ नहीं पाएंगे, उतना टाइम नहीं है। तो मैं फिलहाल आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी, अगर जिसके पास कोई भी बुक नहीं है उसके लिए। बस तो फिर पूर्वालोकन तो ले ही लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट ले ही लीजिएगा, और बाकी लूसेंट का ले लीजिएगा, मैं ये बोलूँगी, लूसेंट का साइंस का। और बाकी तो जिसके पास होगा वो तो अपना कर ही रहा होगा, वो बात अलग है। जिसके पास नहीं है उसको मैं बताऊंगी एकदम पूरा एकदम बुक मत खरीदिएगा, उतना टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ाई के लिए। क्योंकि जनवरी अब शुरू में, दिसंबर लास्ट में एग्जाम डेट कब दे देगा कुछ भी नहीं। ये लग रहा है कि स्कूल का एग्जाम है, स्कूल का बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है, तो उसका सोच सकते हैं 3 महीना पहले 2 महीना पहले वो टाइम टेबल आ चुका है। और ये तो मान लो इतना बड़ा एग्जाम है, फिर भी कोई इसका इज्जत नहीं है, बस हो जाएगा यही दिया जा रहा है। तो कुछ भी हो, बस अब सरकार जो करवाएगी करना ही, हम लोग को एग्जाम देना ही पड़ेगा, इसे थोड़े हम छोड़ देंगे, बस पढ़ाई जारी रखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ जाइए, ताकि इसको रिवीजन करने के लिए और आसानी पड़े और लास्ट समय में हम रिवीजन करके ही कुछ कर सके। क्योंकि पूरा डीपली पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा किसी के पास। प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक लगाइए, मतलब ये सब जरूरी हो जाएगा। लास्ट में भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम नहीं रहेगा कि हम आराम से पढ़ाई करें। 2 साल पहले एग्जाम अगर बता देते कि 2025 में हम इस डेट को कराएंगे, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े होते, लेकिन उनका कुछ फिक्स ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ। बाकी आप लोगों भी देखते रहिए, और स्ट्रैटेजी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बुक का आप लोग बोलेंगे तो फुल बुक मैं दिखा दूँगी, कौन कौन सा बुक लेना चाहिए, अगर बुक लेने की इच्छा होगी तो। नहीं तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी जो नहीं लिया है वो मत ही ले, बाकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट है बस वो ले लें। नहीं तो उतना सारा जो मैं बुक, अगर टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई डीपली तो पढ़ना पड़ेगा। टीजीटी के लिए तो 1-2 बुक लेंगे, काम चल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फुल डिटेल आपको बता दूँगी कौन कौन सा बुक लेंगे, तो बहुत जरूरी है। और मतलब जरूरी तो है ही भाई, पढ़ाई तो अच्छे से करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन कम दिन बच रहा है, जब एग्जाम डेट आ जाएगा, अगर 20 दिन 25 दिन रहेगा, तो हमें किससे निकालना है, को क्या जरूरी है, बस उस पर ध्यान देना। चलिए दिखाते हैं, फिर बताती रहती हूँ आपको। जो फिलहाल देख रहे होंगे ये है पूर्वालोकन, तो थोड़ा ये फट गया है आगे का, तो इसका लास्ट पृष्ठ पेजेस तो दिखेगा नहीं, सॉरी इसके लिए। चलिए मैं लास्ट का ही देखती हूँ कितने हैं। जो आप देख रहे हैं 640 है, 640। सोच सकते हैं अगर हम 100 पेजेस का भी, मतलब इसमें तो देखिए लास्ट में है ये सब
नीट वेट भी एग्ज़ाम, अगर जिसके पास ना एक है आर के पिल्लाई का और एक और बुक है कोई, अगर वो भी बुक है ना प्रैक्टिस सेट, मतलब तो वो तो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो भी रहता है ना, तो वो भी बहुत सही है। नीट के लिए वो है बहुत सही है। फिलहाल मैं तो सोची थी कि अच्छा जब भी तैयारी करना रहेगा लास्ट में प्रैक्टिस सेट के लिए लूँगी, लेकिन ऑप्शन नहीं बना, पता नहीं कब हो जाएगा एग्जाम। तो 28 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। तो मैं आप लोग के लिए तब तक ये टारगेट बताती हूँ कि इतना कर जाइए 28 तारीख तक, अगर मन नहीं लग रहा है जिसको अभी तक तो आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जो 600 है ना, 640 पेजेज हैं। आपका डेट कितना बचा हुआ है? जो ये 640 पेजेज है, सोच सकते हैं इसको हमें आज हो गया है 21 तारीख है। तो आज अब मेरे वीडियो कब आप लोग देखेंगे ये भी कुछ आइडिया नहीं है। तो एक दिन में आप 100 पेज का भी टारगेट रखते हैं ना, एक दिन में 100 पेज पढ़ते हैं कि मैं किसी भी हाल में 100 पेज पढ़ के ही सोऊंगी या फिर सोऊंगा। तो देखिए व्याख्या के साथ पढ़िए एकदम, और इधर नोट्स के रूप में इसमें नहीं दिए होते हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट वाले आ रहे हैं ना पूर्वालोकन, उसमें ना आगे नोट्स के रूप में दिया रहता था, फिर जाके ये व्याख्या क्वेश्चन आंसर ऐसे दिया रहता था। तो ये है मेरा 2022 वाला। बाकी अभी इस टाइम आया है कि नहीं आया मुझे भी आइडिया नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी ये जो है तो ये व्याख्या के साथ पढ़ना है। जो देख रहे होंगे मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, उस टाइम ही पढ़ चुकी, जब भी फॉर्म भरा गया तभी हो रहा था अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो मैं एकदम दिन रात एक करके पढ़ती थी। मोटी मोटी सारी बुकें भी मैं पढ़ गई थी, पूर्वालोकन पढ़ रही थी, प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, लेकिन फिर एग्जाम डेट का आता पता नहीं चला। तो फिर मैं भी अपना हो जाता है ना, एग्जाम नहीं पता चलता है तो थोड़ा मन खराब हो जाता है, पढ़ाई में वो आ जाता है, मोटिवेशन डाउन होता है, पढ़ाई छोड़ने लगते हैं, ये होता है ना। तो वही है, मैं भी 2022 से पढ़ के इसको रखी हुई हूँ। जो कितना बड़ा बड़ा चैप्टर देख रहे हैं, इसमें नोट्स के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो यही है, बस ऐसे ही हाईलाइट करके पढ़ते चलिए एकदम पूरा व्याख्या के साथ पढ़ते चलिए। जो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना के निकालते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी, एक दिन का टारगेट बनाइए, 100 पेजेस पढ़िए, 6 दिन में आप कंप्लीट कर जाएंगे। जो 22 तारीख से भी स्टार्ट करते हैं, आज नहीं मानिए कि किसी नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिन रात मिला के बाद 100 पेज पढ़िए व्याख्या के साथ, तो 28 तारीख तक आप कंप्लीट कर जाएंगे। ये 640 पेजेस हैं। अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो बात अलग है, अगर आराम से पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आराम से पढ़ने का भी टाइम नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। फिर जब भी आ जाएगा तब तो मॉक लगाना ये सब जरूरी है। और फिलहाल जिसके पास बुक कोई भी थियरी के लिए पूरा एकदम सब्जेक्ट का बुक नहीं है तो अपना लूसेंट ले ले उस साइंस का, जो बहुत सही है मेरे हिसाब से। मेरे पास है, मैं वही पढ़ूंगी, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, एग्जाम डेट आ जाता है। तो अभी तक यही करेंगे, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सब। और बाकी जो एग्जाम का है ना 28 को क्लियर हो जाएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। और आप लोग देखे ही होंगे बांदा जिले का सारे डिस्ट्रिक्ट का हर जगह का आ चुका है, मतलब उसमें का स्कूल वाइज अपना लिस्ट, तो ऐसे ही सारे का सारा आएगा। और उसमें दिया भी है कि जनवरी तक हम एग्जाम करा लेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही घबराहट टेंशन सबको हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है कि हो ही जाएगा, या फिर फिक्स नहीं है कि नहीं होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। इसलिए मैं सोची कि आप लोग को एकदम बढ़िया से सचेत करते हैं। फिलहाल हम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो अपना तैयारी चल रहा है इसी अकॉर्डिंग। और बाकी ये सब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ये पूर्वालोकन पहले खत्म करिए, उसके बाद जब डेट आ जाता है तो देखते हैं। और अच्छे से पढ़ाई तो अपना करते ही रहना है। और कुछ एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ जो बहुत जरूरी है, ये सब जो पहली बार अपना लग रहा है कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, तो लगिए पूर्वालोकन से स्टार्ट करिए, मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगी। और बाकी मैं तो अपना पढ़ ही रही हूँ, डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाई थी, लेकिन अब बढ़ाना है, क्योंकि अभी मेरा जो इस टाइम पढ़ रही हूँ तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं अपना पेजेस वाइज अब करूँगी, क्वेश्चन वाइज नहीं करूँगी, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आता होगा लग रहा है। इस बार लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि लापरवाही करे तो फिर पता नहीं कब एग्जाम होगा, ये भी कुछ आइडिया नहीं है, कब फार्म आएगा ये भी कुछ आइडिया नहीं। तो बस अपना तैयारी करते रहना है। और रही बात ये सीटेट का आप लोग पूछ रहे थे, तो साइंस और मैथ, साइंस का तो मैं पढ़ रही हूँ, प्यूपिल टीचर जो है काजल दामी, उनसे पढ़ रही हूँ। एकदम टॉपिक वाइज वो अच्छे से पढ़ाई, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है, ऐसा नहीं, एकदम टॉपिक वाइज जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं वही। तो और मैथ का भी थोड़ा बहुत तो पेडागोजी वगैरह हो गया, और कंटेंट भी वो पढ़ाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन फुल क्लियर नहीं होता है, अपर लेवल में बहुत ज़्यादा हाई आता है, मेरे को तो यही लगता है साइंस का। तो फिलहाल मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, साइंस मैथ दोनों ही। और आप लोग को भी मैं पहले ही सजेस्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग पूछ रहे थे तो ठीक है बता दी हूँ, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो छोटा सा ही बस इसी से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम डेट आ गया था, ये सब आ गया था नहीं, तो इसलिए सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसा ही तैयारी में लगे रहिए, मन से लगे रहिए। अब ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अभी नहीं है, तो हो भी सकता है, ये कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये पुराना एग्जाम है, इसको पहले करवाने की कोशिश करेंगे, कोई भी करेगा। तो ये न्यू वाले जो अभी आ रहे हैं, ये एग्जाम है, इन सबको छोड़िए, क्योंकि पुराने वाले को पहले फोकस किया जाएगा। बाकी न्यू तो होते ही रहेंगे, अभी फार्म भरा जा रहा है जो भी नेट जेआरएफ वगैरह का, ये होते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये न्यू वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोगों को डाउट क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और भी बुक वगैरह कुछ भी मतलब रिलेटेड कुछ भी चाहिए आप लोग को जानकारी तो बताइएगा, मैं कमेंट करते रहिएगा, मैं रिप्लाई देती रहती हूँ। फिलहाल वीडियो भी आप लोग के साथ अब शेयर करती रहूँगी, इसके स्ट्रेटजी के साथ और तैयारी के साथ कैसे करना है, क्या करना है। फिलहाल अपनी तो चलती रहेगी, जैसे चल रही है वैसे चलेगी। फिलहाल आजकल मैं मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ, इसलिए अपना ब्लॉग स्टडी का नहीं शूट करूँ, बाकी डेली रूटीन शूट कर रही हूँ तो वो शेयर नहीं कर रही हूँ। बाकी स्टडी का जब भी करूँगी बुक के साथ तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मोबाइल से ज़्यादातर पढ़ाई हो रही है, इसलिए नहीं ब्लॉग बन पा रहा है। और तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, बाय।